कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं चालू करने वाला हूँ स्पेयर में गेट लोड नाम का एक कमाल का मान हुआ है उसका एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है भाई एक रात का समय था भाई। एक औरत आराम से अपने काम पाम पूरा करके वापस अपने घर पे जा रही थी, तभी पीछे से ना आग जैसा दिखने वाला कोई अजीब सा चीज ना उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है और शायद उसे वहीं पे जहाँ से मार देता है। उसके बाद सीन होता है सुबह सुबह जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी और जो कि अपने घर में है और उसका टीवी बेसिकली चल रहा है और टीवी में यही न्यूज़ आता है कि हाँ भाई आजकल जो लोगों में ना कमाल कमाल के सुपर पावर वगैरह आ रहे हैं और ऐसे लोग यहाँ पे अवेकर कहा जाता है जो कि नॉर्मल बंदे से भाई अवेक होकर यहाँ पे भाई पावर वगैरह उनके अंदर आ जाती है। और रात को भी ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसमें भाई एक लड़की ऑफिस से अपने घर पे जा रही थी, तभी उसके ऊपर किसी बंदे ने हमला कर दिया। सीसीटीवी के जरिए मालूम चला और जो बंदा था उसके बॉडी के आसपास पूरा ऐसा आग लगा हुआ था। उस समय जो हमारी फीमेल लीडर ना सामने आती है, इसका नाम है लू शायो जी के हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे छोटी बहन है, सगी बहन नहीं है, मुंह बोली बहन है। और क्या है हमें आगे अच्छे से मालूम चलेगा। इसने अपने हाथ में एक दवाई लेकर रखा था और कहती कि आया है कितना प्यारा भाई, मजा आ गया भाई, मैं इसे पीऊंगी फिर मेरा पेट यहाँ पे बजेगा। तो पीछे से इसका भाई यानी मेन कैरेक्टर लू शू की यहाँ पे एंट्री होती है, इसको यहाँ पे रोक लेता है और कहता है मेरी बहन तो कितनी पागल है, मैंने तो उससे यहाँ पे लाख बार पहले भी समझाया है ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है, दवाई है। जब बीमार होते हैं ना बंदे तब जाके इसे पीने को रहता है भाई, ऐसे इसे बिल्कुल भी पीने को नहीं रहता। ये सामने से रिक्वेस्ट कर देनी प्लीज मुझे पीने दो और सामने से कहते नहीं दवाई है, दवाई तुम इसे भाई बीमार होगे तभी खाली पियोगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये कहते कह रहे हैं मुझे भूख लगा है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा, खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए भाई मैं यहाँ पे पीना चाहती हूँ। जो सुनते लूशो बोलता तुझे भूख लगा, अगर वाकई में भूख लगा है तो कैरेट्स यानी गाजर वगैरह यहाँ पे हमारे घर पे पड़ा हुआ है, तुझे वो खाना चाहिए। दिखा गाजर यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है भाई, दिखने में भी अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा, तुझे ये खाना चाहिए। सामने से मुंह बनाते हो कहते नहीं मुझे गाजर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम खाली यहाँ पे गाजर ही गाजर खाते हो, हमें मालूम है हम गरीब है, हमारे पास दूसरा कुछ लेने का पैसा नहीं है, इसलिए तुम खाली यहाँ पे गाजर वगैरह खाते हो और तुम भी यहाँ पे खाली गाजर ही खाते हो, जिस चक्कर में तुमने कभी अपने मुंह ऐनक में देखा है तुम्हारा मुंह एकदम गाजर जैसा यहाँ पे लगने लगा है। तो इसके बाद सामने से ये भी सदमे में आया, देखा भाई मैं गाजर जैसा दिखता हूँ भाई, नहीं उतना तो बुरा मैं यहाँ पे दिखता नहीं। तो सामने से कहता है ओके ठीक है मेरी बहन तुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो सामने से कहते मुझे यहाँ पे चाहिए कप नूडल चाहिए। हमें मालूम है हम लोग गरीब लोग हैं भाई, हम लोग यहाँ पे कप नूडल से ना इतना रोज खा नहीं सकते, लेकिन आज नया साल है तो नया साल वाले दिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसलिए खाली आज के दिन अगर सामने से भाई तो मुझे कप नूडल ला के खिलवा दोगे तो मजा आ जाएगा। प्लीज यार मेरी छोटी सी अपनी छोटी सी बन के एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर दो। जो सुनते यहाँ पे लूशू बोलता अच्छा तुझे यहाँ पे कप नूडल खाना है, सपने में जाएगा खाली भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो सुनते सामने से गुस्सा आ जाता है क्या सपने में खा ले, ये तू यहाँ पे गलत कर भाई, तू पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देखते गले में जो यहाँ पे ना अखरोट पड़ा हो ना भाई, अखरोट यहाँ पे निकाल और मुझे दे दे भाई, उसे तोड़ के दे मुझे वो खाना है। सामने से ये चिल्लाता लूशू की मेरी बहन तू पागल क्या, मैंने तुझसे पहले भी लाख बार कहा है ये कोई अखरोट नहीं है दूसरी चीजें। जब मैं अनाथ आश्रम में था, जब छोटा बच्चा था ना भाई, जब मेरे याद वगैरह भी कुछ नहीं है तब से ये मेरे पास ही है और ये कोई खाने की चीज नहीं है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दे नहीं सकता। ऐसे दोनों भाई बहन के बीच में बहस चालू है। उस बीच में जो लूशू है ना, लूशू का यहाँ पे हाथ काट लेती है, कहते ले अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो लूशू कहता छोड़ दे मेरी माँ छोड़ दे, अच्छा ठीक है तुझे यहाँ पे कप नूडल चाहिए ना, ठीक है मैं लाता हूँ, मैं ला के तुझे देता हूँ। सामने से खुश हो जाती है, छोड़ देते हो, कभी वाकई में ला के दोगे ना तो जो बीफ फ्लेवर का रहता है ना भाई वो मुझे ला के देना। तो लूशू कहता है अच्छा ठीक है मेरी माँ तुझे जो फ्लेवर चाहिए मैं वो ला के देता हूँ। उसकी वजह से लूशू कप नूडल्स लाने के लिए यहाँ पे निकल जाता है और जो लूशू के पड़ोसी में एक अंकल आंटी एक बूढ़ा दादा बूढ़ी दादी रहते हैं, उसमें जो बूढ़ी दादी माँ थी ना उसने बेसिकली यहाँ पे मीट बॉल तैयार करके रखे थे और नया साल था इसलिए भाई लूशू को भी उसने सामने से दिया था और कहा था कि लो लूशू भाई ले जाओ भाई तुम्हारा भाई बाहर गया ना और जैसे आएगा तो अपने भाई के साथ है ना मिल बांट के खाना, और एक काम कर दो हाँ एक और एक्स्ट्रा मैं तुम्हें यहाँ पे दे देती हूँ, तो एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देती है। तो लूशू भी अपने घर में आती है, वो भी ऐसे करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, एक मेरा और एक मेरे भाई का, और अपने भाई वाले में एक एक्स्ट्रा डालती है चलो भाई एक मैं अपने एक्स्ट्रा अपने भाई को देती हूँ। फिर थोड़ा सा सैड हो जाती है, सोचती हूँ कि हाँ जो लूशू मेरा भाई है ना कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, हम लोग गरीब लोग हमें ज्यादा खाना वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस चक्कर में भरपेट यहाँ पे खाना भी नहीं खा पाता और बेचारा यहाँ पे कमजोर होते जा रहा है। इसलिए एक नहीं उससे बल्कि अपने हिस्से में से 3 में यहाँ पे एक्स्ट्रा दूंगी, तो अपने हिस्से में से 2 और निकाल के लूशू के हिस्से में डाल देती कि हाँ भाई ये 2 भी मतलब उसके हिस्से में है, और फिर इंतजार करने लगती है। काफी टाइम यहाँ पे निकल जाता है लेकिन लूशू अभी तक आया ही नहीं है। उसका भी दिमाग खराब, कह रहे यार ये मीट बॉल अगर अभी गर्म है तो अभी खाने में अच्छा लगेगा, ठंडा हो जाएगा उसके बाद अच्छा लगेगा नहीं, ये मालूम नहीं लूशू यहाँ पे क्या कर रहा है। लूशू कप नूडल लाने गया था, उसके बाद से रास्ते में बेसिकली था, उस समय नया साल था तो पटाखे वगैरह आसमान में फूट रहे थे, तो अपने मुँह से यहाँ पे ना भाई खींच लेता फोटो पटाखे का और यहाँ पे बेसिकली देखता कि भाई नया साल है, पटाखे वगैरह लूशू को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक काम कर सकता हूँ नया साल का जो गिफ्ट है ना भाई लूशू को फटाके वगैरह भी एक तो यहाँ पे गिफ्ट मैं कर सकता हूँ, और जो फोटो इसने खींचा था और लूशू को ये भेजता है मोबाइल पर उसके, और तभी यहाँ पे गाड़ी आती है, बेसिकली एक ट्रक आता है और ट्रक आता है इसे भाई यहाँ पे उड़ा देता है। जैसे उड़ा देता है भाई यहाँ पे भाई खून वगैरह पूरा इसके बॉडी से निकलता है और खुद ही खुद यहाँ पे सोचने लगते कि भाई ये यहाँ पे क्या हो गया भाई, मतलब आज के दिन मैंने लूशू से वादा किया था उसको भाई ला के नूडल्स खिलाऊंगा, और सपना भी मैं उसका पूरा नहीं कर पा रहा हूँ
और मेरी यहाँ पे मौत होने वाली है भाई, ये क्या है। और तब उसके गले में जो अखरोट जैसा चीज था वो यहाँ पे भाई फूट जाता है। अब जैसे यहाँ पे फूटता है इसको भाई यहाँ पे पावर वगैरह मिलने लगती है, यानी सुपर पावर मिलने लगती है। और इसका मोबाइल में यहाँ पे साइड में जाके गिरता है और इसने आखिर बार लू शो के यहाँ पे भाई मैसेज में फोटो भेजा था पटाखे फूटने का। तो सामने से उसका भी यहाँ पे रिप्लाई आता है कि अभी फटाके भाई तुम इसके फोटो यहाँ पे क्यों भेजो, मैं तुझे कप नूडल लाने को भेजा था, तूने कप नूडल यहाँ पे लिया कि नहीं लिया। सामने से लू शो का तो एक्सीडेंट हो चुका है तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाता। तो सामने से वो भी वापस से खुद रिप्लाई देती, क्या वो भाई बोलो लू शो, मेरे मैसेज यहाँ पे इग्नोर मारे हो, ये तुम गलत नहीं करो भाई, अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे चल जाऊंगे। लेकिन सामने से लू शो का एक्सीडेंट हो चुका है और रिप्लाई वगैरह यहाँ पे दे नहीं पाएगा। इस सदमे में अभी भी लेटा हुआ है कि लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा भाई, क्या क्या मैं सोच के यहाँ पे रखा था, अमीर बनूंगा, लू शो का सपना पूरा करूंगा, उसको सब कुछ यहाँ पे ला के दे दूंगा। लेकिन लगता कि नहीं कुछ यहाँ पे हो पाएगा। सामने से यहाँ पे जो ट्रक का ड्राइवर है ना भाई उसकी भी फट जाती है सीट भाई। ये क्या हो गया, आज नया साल है, नया साल इतने भाई मेरे सामने से किसी का एक्सीडेंट हो गया कि ये बंदा यहाँ पे मर ना जाए। लू शो यहाँ पे मरा नहीं था, उसके बॉडी से खाली खून वन गिरता है। सामने से ड्राइवर से कहते साले भाई ये तूने गलत किया, तुझे नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। सामने से बंदा देख के हिला, देख से भाई ये बंदे के बॉडी पे खून लगा, कहीं भूत तो नहीं है, और डर के मारे भाई वहां से भाग जाता है। यहाँ पे लू शो भी कहता है साले रुक भाई, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके जा। लेकिन तब यहाँ पे खुद लू शो नोटिस करता है, एक सेकंड मैं मरा नहीं, मैं वाकई में मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और चोट वगैरह भी इसे बिल्कुल भी यहाँ पे महसूस नहीं होता। उसके बाद से लू शो कप नूडल लेके यहाँ पे अपने घर पे पहुंचता है। सामने से उसकी बहन देख के बहुत खुश कि लू शो तुम वापस आ गए। बाजू में जो आंटी रहती है ना उन्होंने भाई यहाँ पे मीट बॉल हमारे लिए दिया है। लेकिन जैसे लू शो देखती कि लू शो के बॉडी के आसपास खाली यहाँ पे खून लगा हुआ है, वो भी एकदम चौंक जाती है। लू शो से पूछते लू शो ये क्या होगा, तुम्हारे बॉडी के आसपास खाली खून ही खून। सामने से ये कहता है डोंट वरी मेरी बहन टेंशन, मतलब एक छोटा सा कुछ भी नहीं हुआ था, बस जाकर मैं यहाँ पे ट्रक से टकरा गया जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ, ट्रक की यहाँ पे हालत खराब हो गई। सुनते लू शो भी कन्फ्यूज और सामने से कहते अच्छा तुम ट्रक से टकरा गए तो तुमने ट्रक से टकराया, ट्रक का नुकसान हो गया और ट्रक यहाँ पे टूट गया और ट्रक के अंदर से खून वगैरह निकल गया, ट्रक टूट गया तो मतलब भाई ट्रक वाले का नुकसान हुआ होगा। तो सामने से भाई क्या तुम्हारे पास पैसे हैं ट्रक वगैरह का नुकसान देने के लिए। सामने से कहते हाँ जो तुम्हारे जो मैं कप नूडल लाने गया था ना थोड़े से पैसे लेकर वही मेरे नुकसान के बदले दे दिया, इसलिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा भाई अब उधार वगैरह देने के लिए। सुनते लू शो एकदम सदमे में, क्या भाई फिर मैं यहाँ पे क्या खाऊंगी, ये कहते मेरी बहन मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस लेती है। कोई बात नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना ही सामने लोग कुछ नुकसान हुआ है और मैं तेरा कप नूडल यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, आ तो जाके यहाँ पे चुपचाप बना। और मैं जाके यहाँ पे जा रहा हूँ नहाने के लिए। वो नहाने के लिए आ जाता है, अपना खून वगैरह यहाँ पे धो लेता है, ऐनक में खुद को देखता है और देखता है कि यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या मुझे खुद में समझ नहीं आ रहा, मतलब वाकई में एकदम मैं नॉर्मल हूँ, मुझ में कुछ वैसे चेंजेस वगैरह तो लग नहीं रहे। तभी इसके हाथ में नोटिस करता है, इसके हाथ में अजीब सा ना भाई पेड़ जैसा कुछ ऐसा बना हुआ है और तब इसके सामने एक सिस्टम यहाँ पर पकड़ हो जाता है जिसको भाई यहाँ पे स्पिरिचुअल मैप भी कहा जाता है। देखते कि एक सेकंड भाई ये यहाँ पे क्या है, उसके सिस्टम में सामने यहाँ पे नेगेटिव इमोशन लिखा होता है यानी नेगेटिव पॉइंट, और वहाँ पे टोटल पॉइंट्स वगैरह लिखे थे, शॉप का ऑप्शन आया था, स्पीड मारने का सब यहाँ पे ऑप्शन था। लू शो देखता है उसके दिमाग में आता है कि एक संग भाई मैंने सुना है ना आजकल लोगों में यहाँ पे अजीब अजीब सी पावर वगैरह आ रही है जिसके बारे में ना यहाँ पे न्यूज़ में हर जगह बात वगैरह यहाँ पे रोज ऐसी फैलती रहती है, जिनको अवेकर्स कहा जाता है कि नॉर्मल इंसान से अवेक होकर यहाँ पे अवेकर बन जाते हैं, जिनके पास सुपर पावर आ जाती है। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, सिस्टम में अच्छे से यहाँ पे देखता है तो उसको भी नेगेटिव पॉइंट दिखता है ना, तो इससे यहाँ पे पैसे लगते हैं, यहाँ पे ये पैसे होंगे, खुश रहता है कि चलो भाई मुझे लगता है कोई ऐसा सुपर पावर मिला है जिसके बाद से मुझे पैसे मिलेगा, जिसके बाद से मेरी पूरी की पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी, लू शो को जो चाहिए सब मैं दे दूंगा, उसका पढ़ाई का खर्चा, सारी चीज का खर्चा, उसके दहेज का खर्चा मैं सब कुछ यहाँ पे निकाल लूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि हाँ भाई ये जो पैसे वगैरह भाई इसको यहाँ पे मैं कैसे निकालूं, लेकिन वहाँ पे खाली लिख के आता है यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग, सामने कितने नेगेटिव फीलिंग है वो, और साथ ही में बंदे वगैरह कुछ नाम लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज कि भाई पैसे क्या है भाई मैं कैसे निकालूं और क्या नेगेटिव फीलिंग है, यहाँ पे खाली नेगेटिव फीलिंग लिख के आ रहा है। और उसका किसी का नाम है जांग नाम का कुछ नाम था, याद है भाई ये तो वही दुकानदार है जिससे जाके मैंने यहाँ पे सूप लिया था, नूडल्स वाला सूप लिया था। सामने से फिर उसका नाम यहाँ पे क्यों लिख के आ रहा है, उसके अलावा एक और दूसरा नाम भी था, ये नाम पक्का यहाँ पे ड्राइवर का होगा। तब उसके दिमाग में आता है शायद भाई मुझे कुछ लग रहा है भाई एक काम करता हूँ लू शायद द्वारा भाई नेगेटिव इमोशन नेगेटिव फीलिंग लेके देखता हूँ। तो सामने से आवाज लगाता है जो से कहता है लू शायद मेरे लिए भी अच्छा से बना के रखना, अच्छे से और बर्तन धो के बनाना, वो भी चिल्लाती यहाँ बना रही हूँ, ज्यादा मुझ पैसा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको लू शायद द्वारा भी यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग यानी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो लू शो यहाँ पे समझ आता है अच्छा भाई मुझे पैसे नहीं मिलते बल्कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट सामने से मिलता है, अगर मैंने किसी को डराया धमकाया या फिर भाई ताना वगैरह मारा तब जाके मुझे साथ सामने से ऐसे पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन इसका मैं क्या करूँ भाई, वाकई में इसे मैं निकाल सकता हूँ क्या, आवाज लगाते निकल जा सिम सिम निकल जा सिम सिम निकल जा सिम सिम, लेकिन सामने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसका दिमाग खराब के लगता है नहीं कि भाई मैं इसे बाहर निकाल पाऊंगा, इसको लगता है अपने सिस्टम के अंदर यानी स्पिरिचुअल मैप के अंदर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो देखते भी क्या करूँ, सामने उसे यहाँ पे लॉटरी का ऑप्शन भी आता है, देखते यहाँ पे लॉटरी का ऑप्शन आ रहा है, स्पिन मार्केट में देखता हूँ तो वहाँ पे स्पिन मार्केट देखता है, जैसे यहाँ पे स्पिन मारता है स्टार्टिंग में आता है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग, दिमाग खराब के भाई स्पिन मारने पे ये किसका आता है, बार बार स्पिन मारता
मारता है, लेकिन बार बार यहाँ पे ऐसी होता है, इसका दिमाग यहाँ पे खराब किया। अरे यार बेसी ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत स्पिन मारता है। उसके बाद से सामने से इसे ना मैरो फ्रूट नाम का एक फ्रूट यहाँ पे बेसिकली मिलता है, जिसे फ्रेशर फ्रूट भी यहाँ पे कहा जाता है। कहते हैं यस भाई आपको ये मिला है, जिसके बाद से आपका जो यहाँ पे आइटम कॉलम है ना, उसमें जाके भाई अब ये सेव हो जाएगा। वहाँ से भाई आप पॉइंट्स वगैरह देख के यहाँ पे इसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे एक लेता है, देखते हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली मुझे पहला आइटम सिस्टम द्वारा मिला है। तो इसका मैं क्या करूँ, खा के देखता हूँ, खा के देख ही लेता हूँ भाई। एक खाने से मेरी मौत हुई ना हो जाएगी। तो उससे खाता है, जैसे खाता है अपने अंदर एनर्जी ऐसे बेसिकली इसके अंदर फ्लो होता है और काफ़ी इसका बॉडी ऐसा हॉट महसूस होता है। लेकिन उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल, काफ़ी यहाँ पे फ्रेश महसूस करता है। देखते हैं यहाँ पे लगता है ये बंदों के यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनर्जेटिक करने के लिए, और साथ ही में लगता है बंदों का इंटरनल जो भी चोट्स वगैरह या फिर जो भी चोट रहेगा उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए काम वगैरह आते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे फूड भाई कितना यूजफुल है ना, हमें आगे चल के मालूम चलेगा। ये फूड आगे चल के बहुत यूज में आने वाला है। इसके बाद से समझ जाते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये जो भी मेरे नेगेटिव पॉइंट है ना, इसको मैं पैसे जैसे यूज कर सकता हूँ, लेकिन रियलिटी में नहीं, खाली सिस्टम के अंदर। तभी इसकी बहन लूशा जो से आवाज़ लगाते हो, कहती भाई कितना नहाएगा भाई, इतना नहा के तो यहाँ पे भाई एकदम गोरा नहीं हो जाएगा, बाहर आ जाए, मैंने खाना बना लिया, यहाँ पे ठंडा हो रहा है तो जल्दी से आ जा। तो ये भी कहता हाँ मेरी माँ में आ रहा हूँ, आराम से नहा वहा के कपड़े पहन के जाता है, खाना वाना खाता है और कहता है यार मेरी बहन तूने क्या कमाल का सूप बनाया है, नूडल सूप, मज़ा आ गया। सामने से कहती हाँ आज मैंने यहाँ पे बनाया है, लेकिन कल से तुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सामने से कहते ना मेरी बहन भाई तुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाई ज़िंदगी भर के लिए। जो सुनिया यहाँ पे गुस्सा करती है, लूशो जानबूझ के इसकी ले रहा था ताकि भाई इसको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिले। तो नेगेटिव पॉइंट मिलता है भी है, लेकिन फिर सोचते कि नहीं यार थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के लिए बेचारी को मैं कितना परेशान करूँ, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद लूशो ना खिड़की के बाहर देखता है तो उसे बर्फ वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, लूश है, उससे कहता है ओके ठीक है मेरी बहन एक काम करते हैं, अभी भाई खाना पीना खा लेते, फिर बाहर जाकर हम लोग ये करेंगे भाई स्नोमैन यहाँ पे बनाएंगे। तो सामने से लूश कहती है ओके ठीक है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जैसे आज तुमने लाके भाई मुझे नूडल्स दिया ना, वैसे लाके भाई आगे लाके भी मुझे यहाँ पे दोगे। जो सुनते लूश बोलता ओके ठीक है मैं ये यहाँ पे तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन भाई एक मेरी भी कंडीशन है, जो हम बाहर स्नोमैन बना जाएंगे ना, तुम जो यहाँ पे बनाओगे ना ये मुझसे मत कहना, मतलब मुझसे मत पूछना कि हाँ भाई अच्छा या फिर बुरा है, क्यों भाई मैं तो यहाँ पे बुरा बोलूंगा, हमेशा तुम्हारा बुरा ही होता है। सामने से कहेगा बुरा होता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हमेशा यहाँ पे अच्छा रहता है। उसके बाद से खाना पीना खाने के बाद ना दोनों बाहर जाते हैं, दोनों अपना अपने यहाँ पे स्नोमैन बनाते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे लूश है ना, लूश उससे पूछते कि हाँ देखो लूशू क्या ये हम दोनों जैसे यहाँ पे नहीं लग रहा। सामने से जो लूशू है ना, लूश है उससे पूछता सुनो लूश है मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बड़ी होने के बाद तुम यहाँ पे क्या करोगी। तो सामने से कहती क्या करूँगी, एक बड़ा सा यहाँ पे दुकान खोलूंगी जिसके अंदर मैं नूडल्स और तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें बेचूंगी। लेकिन अचानक से तुमने यहाँ पे क्यों सवाल पूछ लिया। जो सुनते यहाँ पे लूशू कहता अच्छा नहीं भाई मैंने देख लिया भाई तुम बहुत कमाल की, मतलब बहुत बेकार पेंटिंग और स्टैचू वगैरह यहाँ पे बनाती हो, जैसे तुमने यहाँ पे स्नोमैन बनाया है, इसलिए भगवान का दुआ है कि यहाँ पे तुम बड़ा हो के यहाँ पे स्टैचू बनाने वाली नहीं बनना चाहती। और जो से हंसने लगता है, आ जाता है लूशा के यहाँ पे गुस्सा, दोनों भाई बहन के बीच में नोक झोंक चालू हो जाती है। और तभी इनके घर के ऊपर ना एक आदमी यहाँ पे आता है जो कि फायर का टाइप, मतलब किसी फायर से यहाँ पे मुकाबला कर रहा था। ये वही फायर होगा जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। अचानक से लड़ते रहता है, जो फायर है ना वहाँ से भाग जाता है। ये बंदा भी दोनों भाई बहन को देखते कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे मस्ती मजाक करे, तो ये भी उछल के वहाँ से निकल जाता है। अब ये बंदा कौन है, वो फायर वाला कौन है, ये बंदा किसके लिए काम करता है, और सब यहाँ पे काफी लंबे चौड़े काफी इंटरेस्टिंग कहानी जो कि हमें आगे चल के मालूम चलेगा। घर में बैठा हुआ अपना मोबाइल यहाँ पे चला रहा है, तो उसकी बहन लूशा यहाँ पे नहा के आती है। वो आते यहाँ पे देखते कि यहाँ पे मोबाइल में लगा हुआ है, लगता है किसी के साथ यहाँ पे चैट कर रहा है। तो सामने से कहती भी कि भाई कितने बेशरम भाई हो भाई, किसी लड़के के साथ यहाँ पे चैट करे हो, अपनी प्यारी सी बहन को यहाँ पे छोड़ दिए। तो पास में यहाँ पे देखने जाती है यहाँ पे किस लड़की के साथ यहाँ पे चैट कर रहा है। तो किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि ग्रुप में यहाँ पे चैट कर रहा है, जिसमें आमतौर पर लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो सामने से यहाँ पे एक लौंडे ने रिप्लाई दिया था, ये कहते कि हाँ भाई कुछ दिनों से ना मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हूँ, किसी के पास कोई एडल्ट फोटो या फिर कोई एडल्ट वीडियो होगा तो भाई मेरे पास यहाँ पे शेयर कर देना, मियाँ या फिर डैनी करा तो मजा आ जाएगा। सामने से लूशो रिप्लाई करता हाँ मेरे पास है, लेकिन पूरा फुल फ्रंटर में नहीं है, खाली जो टॉप रहता है ना भाई ऊपर का, हाँ खाली ऊपर वाले का है, तुझे चलेगा। सामने से हाँ भाई भेज भाई, तो ऊपर का भी रहा तो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो लूशो मालूम है किसका भेजता है, अपना या फिर मालूम नहीं किसका, यहाँ पे ऊपर साइज का जो एक्सरे रहता है ना, छाती का एक्सरे भाई वो यहाँ पे भेज देता है कि ले भाई ले ले। सामने से बंदे का दिमाग खराब, जैसे उसका दिमाग खराब होता है लूशो को यहाँ पे मिल जाता है भाई नेगेटिव पॉइंट मिल, मतलब जैसे इसे मिलता है भाई ये तो यहाँ पे बहुत खुश, जानबूझ के उसकी लेने के लिए उसने भाई ऐसा किया था, बहुत ज़्यादा खुश होता है। लूशा देखते हिल जाती है एक समय, मेरे भाई को यहाँ पे क्या हो गया, उसका टेम्परेचर यहाँ पे चेक करती है और कहती है भाई क्या हो गया भाई, अचानक से यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है, जिस चक्कर में तेरे दिमाग के अंदर यहाँ पे बर्फ तो नहीं जम गया। तो इसके बाद लूशा पे चिल्ला दो, कहता नहीं मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो जाके जल्दी से यहाँ पे सो जा, मालूम ना कल हमें कहाँ पे जाना है, तो भाई तो आज नहीं सोएगी तो कल उठने में लेट हो जाएगा। तो सामने सो भी कहती है कि हाँ जा रही हूँ ऐसा मत बोलो, और उसके द्वारा लूशा द्वारा इसको फिर से मिलता है नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद से सामने सो यहाँ पे चल जाती है। लूशो देखते हैं हाँ चलो मेरी बहन जा चुकी है, फिर से अपना सिस्टम यहाँ पे ऑन करता हूँ और उसमें भाई फिर से स्पिन मार के देखता हूँ, शायद इस बार भी कुछ नया मिल जाए। तो सिस्टम ऑन करके उसमें स्पिन मारता है एक दो बार, बहुत बार
मारता है, 7 बार टोटल मारता है। बाबा जी का ढुल्लू भी नहीं मिलता, दिमाग खराब कह रहे यार 7 बार मारा हूँ यार, कम से कम कुछ तो गरीब को यहाँ पे दे दे। तो इसलिए भाई रिक्वेस्ट करता है, फिर से 2-3 बार मारता है। तब सामने से इस बार इसको एक पेज मिलता है, एक स्क्रिप्ट बेसिकली मिलता है, उस पर यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ था। देखते इसका दिमाग खराब कि एक से भाई ये क्या भाई, इसमें कुछ कमाल का टेक्निक लिखने के बदले यहाँ पे खाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ध्यान से पूरा पढ़ता है ना, उसमें आधा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था, लेकिन नीचे यहाँ पे नई नई लाइन्स भी लिखी हुई थी, जिसके बाद से यहाँ पे समझ जाते हैं कि भाई कुछ तो इसमें अलग है। भाई क्या करूँ, इसका रीड करके देखता हूँ। तो जो जो यहाँ पे रीड करने लगता है, और जैसे जैसे रीड करता है ना, आसपास इसको भाई ना अजीब अजीब से लाइट वगैरह देखने लगते हैं, और ऐसा लगता है आसमान से ना भाई इसकी ओर कुछ आता है, इसकी छाती में लाइट घुसता है, जिसके बाद से खुद को यहाँ पे गैलेक्सी जगह, मतलब गैलेक्सी जैसे जगह में पाता है। और सामने इसको टोटल भाई 7 यहाँ पे ना नेबुला स्टार वगैरह दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूज कह रही है, लगता है वो जो मैंने ट्विंकल ट्विंकल का है ना, उसके बाद से मेरी बॉडी के अंदर इसने एक छोटा सा गैलेक्सी वगैरह तैयार कर दिया। और जो गैलेक्सी में से लाइट आता है इसके बॉडी पे जाता है, जिसके बाद से नोटिस करता है इसका जो बॉडी है ना भाई, ऐसा लगता है भाई पावर मिल गया। तो समझ जाता है कि हाँ भाई शायद किसी तरीके से मतलब वो मेरा पावर के साथ कनेक्ट हो चुका है गैलेक्सी, जिसके द्वारा मुझे यहाँ पे पावर वगैरह मिल रही है। इसके बाद लूशो भाई वापस नॉर्मल अपने कमरे में आ जाता है। फिर अपने कमरे से बाहर निकल के लूशाओ का वाला आता है, कहता है लूशाओ सुने मेरी बहन, क्या तू यहाँ पे सो रही थी? वो कहती हाँ मैं सो रही थी, क्या हुआ तूने मुझे यहाँ पे जगह क्यों दिया? तो लूशो पूछता है कुछ नहीं क्या ना भाई, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा दिखाई दिया था, कुछ ऊपर से लाइट आते हुए, क्या तुझे यहाँ पे दिखा दिया? जो सुनते यहाँ पे लूशा बोलते नहीं मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ सुना, कोई यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहा था, छोटे बच्चों का गाना, क्या तू गा रहा था? ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं तो यहाँ पे आराम से सो रहा था, मैं कुछ भी यहाँ पे गाना वाना नहीं गा रहा था, तू भी यहाँ पे सो जा। मैंने क्या बोला, कल हमें मेले में बाहर जाना भाई, तो इसलिए भाई जल्दी से सोएगी तब जाके जल्दी से जगेगी, तो सोते तो क्यों नहीं है? ये भी गुस्सा करके सो जाती कि हाँ भाई मैं तो सो रही थी, तूने आके मुझे यहाँ पे जगा दिया। यहाँ पे लूशु भी सोचते हैं हाँ ये जो ट्विंकल ट्विंकल गाना ना भाई, ये मुझे यार मैं इतना जोर से गा रहा था, इसे यहाँ तक सुना दे रहा था, मुझे मालूम नहीं है अगली बार से अगर जरूरत पड़ा मैं आराम से यहाँ पे गाऊंगा धीरे धीरे। अगर इसने सुन लिया कि हाँ मैं ट्विंकल ट्विंकल यहाँ पे गाता हूँ, तो इसको बिल्कुल भी मतलब मुझे मजाक उड़ाई कि हाँ भाई छोटी बच्ची तो मैं हूँ, लेकिन छोटे बच्चे जैसा गाना तो यहाँ पे तू गा रहा है। और यहाँ पे समझ जाते कि हाँ वो जो अजीब सा गैलेक्सी जैसा चीज़ था वो शायद मुझे खाली यहाँ पे दिखाई देता है, लू शायद हो या फिर यार किसी को यहाँ पे दिखाई नहीं देता। और जो ट्विंकल ट्विंकल गाना ना, हो सकता है किसी टाइप का यहाँ पे कल्टीवेशन से टेक्निक रिलेटेड वगैरह रहेगा। ये नहीं कल्टीवेशन यानी सुपर पावर जो प्रैक्टिस वगैरह चाइना में करते हैं ना, उसे यहाँ पे कहा जाता है। इसकी बाद से सुबह हो जाती है, जिस मेले में इनको जाना था उस मेले में यहाँ पे निकल जाते हैं। लूशो यहाँ पे एक टॉफी खा रही थी, और लूशो से कहती देखो लूशो मुझे मालूम है कल रात को तुम यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल वाला बच्चों वाला गाना गा रहे थे ना, गाओ यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे गाना वगैरह बिल्कुल भी गा नहीं रहता। सामने देखो यहाँ पे लगता है कोई आग का यहाँ पे खेला वगैरह चालू है, क्या तुम यहाँ पे देखने जाओगी? लूशो कहती हाँ तुमने बात को यहाँ पे चेंज कर देना, तुम पक्का वही हो गए भाई जिसने गाना गाया था कल रात को। ये कहते बस कर मेरी माँ मेरी बहन, मतलब जो कुछ भी तू है यहाँ पे चुपचाप खाने पर फोकस कर। इसके बाद से भाई ये लोग जाते हैं भाई आग का यहाँ पे खेला देखने के लिए। सामने से एक बंदा था जो कि यहाँ पे आग का खेला दिखा रहा था। लूशु भी देखते वाकई में ये मैजिक है या फिर हो सकता है कहीं इसके पास भी कोई सुपर पावर वगैरह तो नहीं है, जैसे कि आजकल लोगों में अचानक से आग आ रही है, जैसे मेरे यहाँ पर आ गई। और तभी इसकी जो दिल की धड़कन है ना भाई, उसमें कुछ अजीब महसूस करता है भाई, कुछ अजीब लिटरली काफ़ी ज़्यादा से अजीब होता है। यहाँ पे तभी जो आग का खेला यहाँ पे खत्म हो जाता है। लूशु रहती है ना, लूशु से कहते सुनो ना लूशु, तो लूशु कहते हाँ सुन रहा हूँ, क्या हुआ? तो बताते भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई, तुम्हारा हाइट लंबा तुमने देख लिया, मेरा हाइट छोटा है, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैच भी खत्म हो गया। बैक स्टेज में लेके चलो, मुझे यहाँ पे जाके चेक करने कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कैसे होता है। तो बैक स्टेज में वहाँ पे लेके चल जाता है। जैसे बैक स्टेज में लेके जाता है, वो जो बंदा आग का खेला दिखा रहा था उसके ऊपर फिर से जो ब्लैक कपड़े वाले लोग थे भाई, जिसको हमने पिछले एपिसोड के एंड में भी देखा था, वैसे वहाँ पे 2-3 बंदे थे जिसमें से एक लड़की भी थे। वो लोग मुकाबला करने लगता है उसके साथ, थोड़ा सा मुकाबला होता है। उसके बाद से लड़के ने एंड में उसको मार के आग का जो खेला दिखाया था उसको यहाँ पे बेहोश कर देती है। और दूसरे बंदे से बोलते यहाँ पे जल्दी से उठाओ और इसको अपने साथ लेके चलो। लूशो भी सारा का सारा कांड यहाँ पे देख लेती है। जो उसे चिल्ला दिखा रही है तुमने उसे बेहोश क्यों कर दिया, तुम उसे यहाँ पे कहाँ लेके जा रहे हो? लूशो उसका मुंह यहाँ पे शांत कर दो, कहते शांत हो जा मेरी बहन, भाई ये तो यहाँ पे क्या करी भाई, हमारे लोग कुटाई कर देंगे। तो सामने से जो लड़के ना वो बता दी हाँ भाई ये जो लड़का ना यहाँ पे इलीगल शो कर रहा था भाई, इसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं था यहाँ पे शो करने का, इसलिए भाई हमने भाई अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं। जो सुनते लूशो कहता अच्छा इसी बात है क्या, काफी बढ़िया बात है, आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मनी मन सोचते क्या भाई मैं यहाँ पे छोटा सा बच्चा हूँ, हाँ भाई अगर वाकई में कोई इलीगल काम ऐसे करेगा ना तो उससे भाई पूछताछ आराम से करते ना कि भाई ऐसा मार के बेहोश है उससे लेके जाएंगे, पक्का भाई ये लोग बुरे लोग रहेंगे। तो आराम से भाई निकल जाते हैं कि हाँ कोई भाई भाई जाके पूछताछ करो। लूशो निकल जाता है। यहाँ पे ये जो औरत है ना भाई, ये भी आराम से सीधी खड़ी, बाजू में जो आदमी था वो भी आराम से खड़ा था। तभी और तो आदमी से पूछती क्या भाई कुछ अजीब है क्या? आदमी कहता कुछ नहीं, इस आदमी को अपने साथ लेके चलो, इस आग वाले को। उसके बाद लूशो ने रास्ते में जाता है, मनी मन सोचते कहाँ भी वो जो काले कपड़े वाले लोग तो भाई कौन थे, कहाँ से आते, और लोग भाई उस बंदे को भाई क्यों यहाँ पे किडनैप करके ले गए, कहीं भाई उस पर ऐसा
एक्सपेरिमेंट वगैरह तो नहीं करेंगे, उसको काट देंगे, उसको चीरेंगे बंदा से भाई साथ उसका सब कुछ निकाल के एक्सपेरिमेंट करेंगे। आई डोंट नो, शायद कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई उन्होंने भाई मेरे ऊपर कुछ नोटिस नहीं किया क्योंकि भाई मेरे पास भी यहाँ पे अजीब सी सुपर पावर आ चुकी है, लेकिन मैं अभी नया नया नूब हूँ, नल्ला हूँ, इसलिए भाई मेरे पास ऐसा कुछ खास अभी नहीं है जिस चक्कर में भाई अच्छा भाई उन्होंने मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नोटिस नहीं किया। सामने से तभी जो लूशा है ना, वो लूशू से पूछते सुनो लूशू, मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग थे ना हम जैसे लोग नहीं थे, हमसे यहाँ पे अलग थे, अवेकस थे जिनके पास सुपर पावर वगैरह रहती है। सामने से लूशू का था, मुझे भी यहाँ पे ऐसा लगा। और जहाँ तक रुपए तुम्हें तो मालूम होगा आजकल लोगों के पास सुपर पावर आ रही है, लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, तो आगे चल के दुनिया में ढेर सारे बंदे स्ट्रॉन्ग बन गए, हमसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सुनते लूशा आयो कहती भाई हम क्या करेंगे भाई, हम भी प्रैक्टिस करेंगे और हम उनसे भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेंगे। जो सुनते लूशू भी स्माइल मारते हुए कहते हाँ ये बात तूने मेरी बहन एग्जैक्टली सच बोला। तभी ना इन पे ऊपर भाई एक और बंदा दोस्त ऐसा नजर रखा था, वो भी देखते कि हाँ भाई ये लोग तो बैक स्टेज से बाहर आ रहे, जहाँ पे उन्होंने विटनेस को जाने दे दिया। यहाँ पे लूशू आराम से बातचीत कर दे, तभी वो बंदा यहाँ पे लूशू के पास आता है। लूशू से कहता है भाई कैसे हो भाई, तुमसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा यार तुमसे मिलकर, मेरा नाम यहाँ पे जीवाई है। लूशू कहता अच्छा लगा भाई, कितना अच्छा लगा। सामने से ये भी सोचते भाई अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा। लूशू कहता हाँ वही तो पूछा भाई कितना अच्छा लगा, तो कहता है शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो लूशू उसको इग्नोर मार के आराम से जाने लगता है। तो ये जीवाई भी कन्फ्यूज हो कहता है भाई रुक यार, अरे यार तू क्या कर रहा है भाई, सुन भाई मैंने देखा भाई तू बैक स्टेज से यहाँ पे पीछे से आ रहा है, तो भाई वहाँ पे क्या क्या हुआ भाई मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बता। लेकिन लूशू इग्नोर मार के चल जाता है, इसका दिमाग खराब करे, रुको यार मैं बुरा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद से लूशू घर पे पहुँचता है, उसका दिमाग में देखा भाई ये जो बंदा यहाँ पे आया था ना, शायद मुझे लगता है भाई ये भी वही बंदा होगा जो कोई सुपर पावर जैसी जो भी चीज़ें कांड हो रही ना उसके बारे में यहाँ पे रिसर्च करता होगा। आई डोंट नो सारे के सारे लोग कहाँ हैं भाई, कहाँ से आ रहे हैं अचानक से रिसर्च करने के लिए, आई एम सुपर कंफ्यूज नाउ। तो सोचते कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट पे चेक कर लेता हूँ। तो इसका बेसिकली स्कूल का ग्रुप है जिसमें भाई क्लासमेट्स वगैरह इसके जो भी स्कूल के बंदे सब एक साथ है। तो उसमें से एक बंदा यहाँ पे फोटो शेयर करता है जिसमें भाई उसने वो जो आके खिला दिखा रहा था ना उसके साथ सेल्फी लिया था, तो यहाँ पे पोस्ट करता है। बंदे लोग भी देखते कि भाई वाकई में ये बंदा लगता है कोई आग का खिला नहीं दिखा रहा था, मतलब कोई मैजिक नहीं दिखा था, बल्कि वाकई में इसके पास सुपर पावर है। दूसरे बंदे भी रिप्लाई देते कि अभी वाकई में सुपर पावर जैसी भी चीज़ होती है। एक बंदा रिप्लाई देता है ऑफ कोर्स भाई होता है, देखो भाई मैं भी कितना कमाल का, मेरे पास भी ये है वो है ऐसा वैसा सुपर पावर वगैरह है। तभी यहाँ पे लूशू नोटिस करता है उस फोटो के अंदर ना पीछे जो काले कपड़े वाले लोग थे भाई वो वाकई में वहाँ पे थे, और पहले से ना जो आग का खिला दिखाया था बंदा उसका यहाँ पे वो लोग इंतजार करते कि यहाँ पे जैसे आग का खिला खत्म होगा चोरी चुपके से जाके भाई उसको यहाँ पे ऐसा पकड़ लेंगे। तभी पीछे से यहाँ पे लूशा भी आती है, वो भी मोबाइल में देखती कि यहाँ पे ये तो तेरे ग्रुप का यहाँ पे चैट है। अरे शिट भाई लगता है फिर से भाई उन्होंने तुझे अपने साथ पार्टी वगैरह में नहीं बुलाया। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहता ऑफ कोर्स भाई, क्यों भाई जो भी बंदे ना आपस में पैसे वगैरह ना मिलकर बांट लेते यहाँ पे तू इतना पे कर तू इतना पे कर। मैं गरीब आदमी मेरे पास नहीं था पैसा, इसलिए भाई उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट भी नहीं करने गया, इन्वाइट भी करते भाई मैं गरीब आदमी कहाँ से जाता। जो सुनते लूशा है वो बोलते हाँ भाई ये बात तूने सही बोला, बेचारा भाई तेरे पास कोई भी दोस्त वगैरह नहीं बातचीत करने के लिए, खाली तेरी इकलौती दोस्त मैं हूँ, तो लकी माना चाहिए यहाँ पे कम से कम मैं तेरे पास हूँ। तो लूशू कहता ओके ठीक है मेरी माँ वापस भाई वापस जाके अब तो सो जा। तो ये कहते ओके ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे बर्ताव मत कर, मैं तेरी इकलौती दोस्त है जो मैं हूँ ना, मैं भी नाराज होकर यहाँ से चल जाऊंगी। उसके बाद से लूशा को भेज के मोबाइल में देखने लगता है। तो इसके बेसिकली क्लासमेट आपस में फिर से बातचीत करे। एक यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई कुछ दिन बाद है ना जो हमारा स्कूल है फनी लंबे छोड़े समर वेकेशन के बाद है ना, समर वेकेशन विंटर वेकेशन के बाद यहाँ पे चालू होने वाला है, तो मैं तो तैयार हूँ। दूसरा बंदा रिप्लाई देते कि हाँ भाई मैं भी तैयार हूँ, बस भगवान से दुआ करते हैं कि हाँ भाई इस वजह पढ़ाई वगैरह ना पहले जितना हार्ड ना रहे बने यार, हम लोग है ना पढ़ाई करके एकदम कुत्ते जैसा थक जाएंगे। तब यहाँ पे लूशो रिप्लाई देता है डोंट वरी भाई तुम सब कुत्ते ना भाई, तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल थकने वाले नहीं हो। जैसे ये मैसेज देता है सारे बंदों को गुस्सा आता है, और जैसा उनको गुस्सा आता है उन सब द्वारा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट इसको लूशो को मिलता है। तो लूशो तो खुश आए हाय क्या कमाल के क्लासमेट हो यार, तुम्हारे द्वारा मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। तभी एक बंदे द्वारा इसको धड़ा वो जी वाई नाम का बंदा भाई जो रास्ते में इससे मिला था उसके द्वारा मिलता है। तो लूशो का भी दिमाग खराब के साला ये कौन बंदा भाई एकदम पीछे पड़ गया, मुझे यहाँ पे बार बार याद किया जा रहा है। तभी जो जी वाई बंदा उसके ऊपर यहाँ पे शिप होता है, उसको यहाँ पे खांसी आती है, क्योंकि चाइना में ऐसा लोग मानते हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे को याद करता है तो दूसरे बंदे को यहाँ पे छींक आती है। जैसे लूशो ने यहाँ पे याद किया था तो उसको यहाँ पे छींक वगैरह आया था। और तभी वहाँ पे ना भाई एक बंदा उसके सामने एक बुढ़ाऊ बैठा हुआ था, इस बुढ़ाऊ का नाम यहाँ पे सर ने बेसिकली ली है, तो इसको मैं बुढ़ाऊ ली बुलाऊंगा। तो ये सामने से ना उसी भाई से कहता है कि सुन भाई मुझे तो लगा था वो सारे के सारे लोग है ना बाहर जाके नौटंकी करेंगे, हर जगह यहाँ पे तबाही मचाएंगे, लेकिन बाहर का माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत लग रहा है, ऐसे कैसे। तो सामने से जी भाई कहता है क्योंकि भाई जो अपना नाइटिंग है ना, अपना नाइटिंग वापस आ चुका है और सबको भाई रोकने के लिए